चाहते, ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान खान का चेहरा देखें, ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के, इनके अल्फाज सुनकर लोगों में जोश और बलबला पैदा होता है। लोगों को ये मालूम होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, एक सियासी इंतकाम का इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और ये वो चाहते हैं कि सच को वो रोक सकें, मगर सच वो चीज़ है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है, और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। ये वही 3 MPO का ऑर्डर है जिसके अंदर उन्हें 9 मई के बाद 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, और जब उनको रिहाई मिली इसलिए मिली थी कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए उन्होंने दोबारा ये ऑर्डर जारी किया है और दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया है, और एक बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गिरफ्तार किया है। मेरे वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना कभी किसी से बदतमीज़ी की है, ना कभी सख्त रवैया रखा है। आप सब इस बात के गवाह हैं। आज उन्होंने ऐसे इंसान को इस बदतमीज़ी से गिरफ्तार किया है, और ये याद रहे सबको कि मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। ये वो जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दुनिया भर में 5वीं बड़ी सियासी जमात है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है, और उसके वाइस चेयरमैन को एक जमहूरियत के अंदर जहां इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और मेरे वालिद वाइस चेयरमैन होने के अलावा पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। क्या ये तरीका मुनासिब था? मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इस वक्त आई एम डिस्गस्टेड। आप तैमूर साहब बताएंगे। मैं इस पे कानूनी निकात पे बात करूंगा। एक वकील के तौर पे आज निहायत अफसोस की बात है कि किस तरह एक साबिक वजीर खारजा को 2 दफ़ा के वजीर खारजा को धक्के मार के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। जो कल का MPO का ऑर्डर है जो उनके हाथ में था, उन्होंने जेल की हदूद के बिल्कुल कोने पे खड़े होकर बात करने की कोशिश की। अपना एक फंडामेंटल राइट जो है अपने एक्सप्रेशन का, उसका इजहार करने की कोशिश की, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की। उनको बातें वो पसंद नहीं आई और उन्हें धक्के दे के उस बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया गया। जो MPO का ऑर्डर है वो जिक्र करता है एक FIR नंबर 708 का पिंडी की आरे बाजार की, और उसमें लिखा हुआ है कि उनको उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और जुडिशल लॉकअप में भेजा गया था। हमारी जहाँ तक मालूमात हैं, और हम शुरू से उनके साथ चल रहे हैं इस चीज़ में, उनको कभी किसी FIR के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वैसे ही उस MPO के ऑर्डर में गलत बयानी की गई है। अब जहाँ उनको लेके जाया गया है हमें इसका नहीं पता। अभी यहाँ पे साइफर ट्रायल की आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग है। हमें नहीं मालूम कि जज साहब पहुँच गए हैं कि नहीं, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी लाया जाएगा वापस यहाँ पे। हम ये सारे निकात उठाएंगे। जो MPO का ऑर्डर 9 मई के बाद DC रावलपिंडी ने जारी किया था, जिसके तहत शाह साहब पाबंद सलासिल हुए थे, उसका ऑर्डर हमने चैलेंज किया था रावलपिंडी बेंच के सामने। जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने बड़ा मुफस्सल उसके ऊपर ऑर्डर जारी किया था, और उसमें यह भी लिखा था कि आप जो गुज़रे हुए वाक़यात हैं उनके ऊपर बार बार MPO इशू करके उसी मामले के ऊपर आप गिरफ्तारी नहीं डाल सकते और दोबारा किसी MPO के तहत उनको बंद ना किया जाए। आज उसी DC रावलपिंडी के दफ्तर ने एक और MPO 7 महीने के बाद जारी करके साबिक वजीर खारजा को दोबारा से डिटेन कर दिया है। तो जाहिर है ये चीज़ें सब चैलेंज होंगी, लेकिन सवाल तो ये है कि हम ये चैलेंज करेंगे तो फिर किस फ्रिवलेस केस के अंदर ये गिरफ्तारी डालेंगे, उसके बाद किस में डालेंगे। ये तो ख़वातीन को कोयटा तक, पेशावर तक लेके जा रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से आइन और कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और हम इस चीज़ को मुकम्मल पीसफुल पुरअमन तरीके से अपनी कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ें और उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट है, अगर आप उस पर ज़रा अपनी नज़र डालें तो उसमें ये साफ लिखा है कि इमरान खान, उन्होंने बरी भी इसलिए किया है
عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے. یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے. تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے جسٹس اطہر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہے.